हाय, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 9th का मैथ संख्या पद्धति, पहला चैप्टर था संख्या पद्धति का सारा नंबर बताए थे। उसके बाद एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1.2 बताए थे। आज बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा, उसी संख्या पद्धति पर सारा आधारित है। बहुत ही आसान है। और पहला हमको पहले ये जानना है इसमें कि क्वेश्चन दिया हुआ है भिन्न को, ये भिन्न है, सब भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए। इस सबको भाग दे करके दशमलव के रूप में लिखना है और बताए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। मतलब किस प्रकार का करने का मतलब है कि जो दशमलव प्रकार है वो शांत संख्या में है या अशांत में है। तो अगर केवल हमको बोलता इस नंबर को, अगर जितना क्वेश्चन दिया हुआ है केवल हमको बोलता कि बताए कि कौन संख्या शांत है और कौन संख्या शांत है, तो कुछ नहीं करना था। जैसे पहला क्वेश्चन है 36/100, तो इसको हम पहचानते कि शांत है कि अशांत है। तो पहले जो काटने वाला है उसको काट देंगे हम। तो 9 चौक 36, 25 चौका 100, ये काटने वाला है तो 9/25 हो जाएगा। अगर हमको बोलता कि शांत है, शांत और शांत बताने के लिए, तो ये संख्या शांत है। कैसे शांत है? तो 9/25 अगर बराबर करते तो 9, अब बट्टा में इसको 5 गुने में 5 कर सकते थे, 5 गुने 5 कर सकते थे। तो 9 अब बट्टा 25, इसको गुना में हम 1 भी कर सकते हैं अपने मन से, 25। तो 5 की पावर 2 गुने 1। अगर शांत कब होगा? अगर ऊपर कोई भी संख्या है, नीचे में केवल अगर 2 के पावर m रहा, फिर भी क्या है, ये शांत है। ऊपर में कुछ भी संख्या रहा है, अगर p की पावर p बट्टा केवल 5 की पावर m रहे, फिर भी क्या होगा वो शांत होगा। अगर सिंगल भी रहे, क्या होगा, वो शांत होगा। अगर यही दोनों साथ में रहे, अगर दोनों साथ में रहे 5 की पावर n, फिर भी क्या होगा, हमको ये शांत होगा। और अशांत कब होगा? जब इस दोनों संख्या नहीं रहे। अगर दोनों संख्या रहे, इसके अलावा कोई तीसरा संख्या रहे, जैसे मान लीजिए कि अगर p बट्टा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, अब गुने हमको 3 रहता, फिर भी क्या होता है, ये इसके अलावा एक 3 आ गया, ये क्या होगा, ये शांत होगा। तो यहाँ पर केवल हमको चेक करना होता है कि शांत और शांत है। अगर हमको केवल चेक करना होता शांत अशांत है, तो यहाँ 5 के पावर 2 आ गया, तो ये क्या होता है, ये शांत होता है। लेकिन हमको इस तरह से नहीं, हमको बोला है कि भाग देकर चेक करने के लिए, इसको दशमलव प्रसार के रूप में लिख करके बोला है जांचने के लिए। तो हम पहला क्वेश्चन बनाएंगे हम 36/100। अगर हम इसको काट रहे हैं तो 9/25, मतलब 9 चौक 36, 25 चौका 100। अब 9/25 हमको बोला है इसको भाग देकर चेक करने के लिए, तो हम भाग देंगे, नीचे वाला से भाग देंगे ऊपर वाला में भाग देंगे। तो ये अगर पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो यहाँ पर 0 दे करके दशमलव देंगे, यहाँ 0 देंगे। अब भाग 25 दिया 75, 3 मरतबा कट गया, 25 दिया 75। जब घटाएंगे तो 0 में से 1, इसमें से लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, इसमें बचा कितना 8 में से 1 गया तो 7 गया तो 1। फिर दशमलव बाद काटेंगे, दशमलव है, फिर एक 0 देंगे। 3 अंक तक जहां तक जाए उसको काटते रहेंगे जब तक कि पूरा ना कट जाए। 25 छक्के 150, ये क्या होगा, हमको कट गया। हमको कितना आ गया, हमको 9/25 बराबर हमको आ गया 0.36। ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, इसीलिए क्या हुआ, ये शांत। ठीक है, उसी तरह ही सब क्वेश्चन बनाना है। हम ये बन जाएगा, इसको तोड़ना है 8 चौक 32, 33/8 भाग देकर चेक करेंगे। अगर पूरा नहीं कटा तो शांत है, अगर कट गया तो अशांत, पूरा अगर कट गया तो शांत है, और नहीं कटा तो अशांत है। हम इसको चेक कर लेते हैं, किसको चेक कर, हम ये चौथा चेक कर लेते हैं। हम चौथा चेक कर लेते हैं, 3/13। ये देखने से लगता है कि अशांत है, लेकिन हमको भाग देना है।
कैसे लगता है अशांत है कि बट्टा में 13 है, 13 का कोई गुणनखंड होता नहीं है। शांत के लिए क्या चाहिए हमको 2 और 5, केवल 2 5 चाहिए, या केवल 2 चाहिए या केवल 5 चाहिए, तब क्या होगा वो शांत होगा। लेकिन यहाँ 13 है, लेकिन इसको हम भाग देकर चेक करना है। तो भाग देकर चेक करना है, तो भाग देकर 13 नीचे वाला से भाग देंगे ऊपर वाला में, ऊपर वाला में। अब यहाँ देंगे तो इससे छोटा है तो यहाँ 0 दे करके एक दशमलव देंगे, यहाँ देंगे 0। अब भाग देंगे इसको, 13 दूना 26। अब कितना बटा हमको 10 में से 6 गया तो 4, इसमें कट गया, ये जो है 2 में से 2 गया तो कट गया, यहाँ घटाते हैं। अब फिर क्या देंगे, दशमलव के बाद हम भाग देते जाएंगे, फिर यहाँ 0 देंगे, 13 तिया 39, फिर यहाँ 1 देंगे, फिर यहाँ 1 देंगे और 0 देंगे फिर यहाँ। अब इससे फिर छोटा पड़ गया, अब इससे फिर छोटा पड़ गया, अगर 1 0 देने से अगर छोटा पड़ गया तो फिर यहाँ हम 1 0 देंगे, तब फिर यहाँ 0 देंगे। अब 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ये नहीं कट रहा है, फिर क्या होगा, घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 9, फिर 0 देंगे, भाग जब तक नहीं कटे, 13 के भाग 13 5 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78, फिर यहाँ इसको हम काटेंगे कितना होगा 10, 10 में से तो ये 2, यह बच गया हमको 1। अब फिर भाग देंगे, देख रहे हैं कहाँ तक, अभी तक अगर हमको जहाँ पर 3 आ जाएगा शेष में तो छोड़ देंगे हम, ये 3 यहाँ पर है, अगर 3 यहाँ आ जाए तो छोड़ देंगे हम, क्या छोड़ देंगे वो बता रहे हैं। फिर 13 नमा 117, 100। अब यहाँ शेष कितना आया 3। अब इस शेष का मतलब 3 है कि फिर हमको यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, भाग देंगे तो फिर हमको यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, फिर हमको जो भाग देंगे तो यही संख्या बार बार आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर हमको शेष फिर 3 आया, शेष कितना आया 3 आया, और यहाँ हम 3 में ही लगाए थे, ऊपर में 3 ही था, ऊपर में 3 ही था, ऊपर में 3 ही था। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 3 से स्टार्ट किए थे तो हमको इतना आया था, फिर हमको 3 आ गया, इसका मतलब फिर क्या होगा, फिर हमको इतना ही आएगा, फिर इतना के बाद फिर 3 आएगा। इसका मतलब क्या है कि यही संख्या बार बार रिपीट करेगा, यही संख्या बार बार 2 3 0 7 9 और 13 रिपीट करने का मतलब है कि अगर यही संख्या रिपीट, इस पर टोपी दे देंगे, इस पर हम टोपी दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यही संख्या फिर यहाँ से 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 7 6 0 9, ऐसे हम लिख के बता देते हैं। एक बार हम लिख के बता देते हैं, फिर अगर भाग देंगे हम तो फिर हमको भाग देंगे तो फिर यही से आ जाएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, फिर यहीं से आएगा, फिर यही संख्या रिपीट करेगा। यही संख्या क्या होगा, हमको बार बार रिपीट करेगा। इसीलिए क्या करते हैं, जो संख्या रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं रेकरिंग, मतलब आवर्ती दशमलव, आवर्ती मतलब बार बार आने वाला। ये क्या होगा, ये यहाँ पर हमको टोपी दे देंगे, ऐसे आ जाएगा। हम यहाँ नीचे लिखेंगे, कि 3/13 बराबर इतना कि हमको 0.23076 ये क्या होगा, इस पर टोपी है, मतलब टोपी मतलब यही संख्या बार बार आएगा, तो ये क्या होगा, यही संख्या अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। ये अब इसमें से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप लोग इसको बना लीजिएगा, इसको तो एक उतार लीजिए, इसको 30 सेकंड का टाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1/2
1/7 यदि दिया हुआ है, आप जानते हैं यदि 1/7 इक्वल टू 1/7 1.00142 इस पर टोपी दिया हुआ है। अब टोपी का मतलब समझ लीजिए कि अगर इसको हम भाग देंगे तो इतना तो पहले आएगा, फिर लास्ट में अगर शेष फल 1 आया होगा तो फिर यही संख्या बार बार रिपीट किया होगा। इसका मतलब यही संख्या बार बार, इतना ही संख्या बार बार, कितना ही भाग देंगे तो इतना ही संख्या बार बार आएगा। इतना दिया हुआ है, तो भी बोल रहा है इतना है क्वेश्चन है। फिर दिया हुआ है तो बिना लंबा भाग दिए, बिना लंबा भाग दिए 2/3 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। दशमलव प्रसार ज्ञात करें। इसमें हमको 1 का भाग देकर बता दिया हुआ है कि अगर इसका मान इतना है तो इसको हम भाग नहीं देना है, बोला है बिना भाग दिए हुए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो बिना भाग दिए हुए दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो हमको दिया हुआ है पहले 1/7 इक्वल टू दिया हुआ है इसका, हम इसको बनाएंगे आंसर 1/7 बराबर दिया हुआ है 2/7, सॉरी इसका मान दिया हुआ है हमको 0.142857 ये दिया हुआ है। हमको बोल रहा है निकालने के लिए पहला 2/7 बोला है निकालने के लिए। तो इसको हम 2 गुणे 1/7 कर सकते हैं, 2 है ऊपर, फिर गुना करेंगे 2 7। तो अब कुछ नहीं करना है, इस पर रिपीट संख्या है, कुछ नहीं करना है, 2 गुणे इसका मान हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो 0.142857 दिया हुआ है। अब इसको गुना कर दीजिए। गुना करना है कैसे, इधर की इधर करना है, इधर से 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11 हासिल, 8 दूना 16 उसमें हासिल 1 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5 5 और 4 दूना 8 1 4 का 8 होगा इसमें दशमलव नहीं था, अभी हासिल नहीं है। और 2 तो 4 हो गया, 5 हो गया और 1 दूना 2 पॉइंट 0। इसका मतलब इसका मान हमको ये निकल बिना भाग दिए हुए। अब इसमें फिर निकालना है हमको 3/7, तो 3 गुणे फिर 1/7 हम कर सकते हैं। अब हमको दिया हुआ है कि 3 गुणे 1/7 का मान दिया हुआ है हमको, यही दिया हुआ है, तो गुना कर देंगे 0.142857 ये कर देंगे। फिर गुना करना है, गुना कर देंगे 7 या 21 हाथ में 1 5 या 15 5 या 15 का हासिल 2 15 2 17 हाथ में 1 8 3 24 और उसमें का हासिल 24 1 25 हाथ में 2 और 2 3 6 और 2 8 4 3 12 12 के 2 हाथ में 1 हासिल नहीं था और 3 का 3 1 4 ये 0 पॉइंट ये आ गया। इस पर क्या देंगे हम, इस पर टोपी दे देंगे, इस पर टोपी दे देंगे। इसी तरह सबको निकालना है, इसी तरह आपको सबको निकालना है, गुना करके निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए।
पी बट्टा क्यू के रूप में हमको बोला है कि पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला 0.6 के पावर टोपी है, टोपी ये बोलते हैं 0. दूसरा है 0.47, यहाँ 7 पर टोपी है। और तीसरा है 0.001 और इस तीनों पर टोपी यहाँ पर, बस यही है। इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, इसको अनावर्ती है ना, अनवासनी में से बोलते हैं इसको, ये रिकरिंग डेसिमल है इसमें। तो उसका हम एक अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। इसी के अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो हम इसका डिटेल्स बताएंगे कि ये कैसे होता है। हम इसका आंसर अभी सिंपल में निकालते हैं। पहला का दिया हमको, पहला का दिया 0.6 और टोपी है, तो इसके आगे हम 0.6 पर हम लिख देंगे, 0.6 लिख देंगे। आज 0.6 नहीं भी लिखेंगे, जो केवल 6 है 6 लिख देंगे। कितना अंक पर टोपी है? एक अंक पर एक 9 पीछे, जितना अंक पर टोपी रहेगा उतना 9 नीचे पड़ेगा। अब इसको हम काट भी सकते हैं, तो 3 दूतिया 6, तृतीया 9, ये कट के हमारा ये आंसर है। दूसरा देखिए, दूसरा है 0.17 पर टोपी है। इसमें कुछ अंतर है, इसमें एक अंक पर टोपी है। तो पहले क्या करेंगे, 47 हम लिख देंगे, 47 लिख देंगे। कितना पर टोपी है? एक पर टोपी है, एक 9 नीचे। उसके बाद इधर कितना अंक है? एक अंक है, उस पर टोपी नहीं है, तो उसके लिए हम 0 दे देंगे। और यही जिस पर टोपी नहीं वो अंक इसमें से हम घटा देंगे ऊपर में से। इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, जब अगला वीडियो बनाएंगे इसका हम थ्योरी बता देंगे। अभी फिलहाल ऐसे समझिए, घटाएंगे इसमें तो 47 में चल जाता है 43/90, यही मेरा आंसर हो गया। तीसरा में थोड़ा देख लीजिए, तीसरा में क्या है, 0.001 है, तीनों पर टोपी है। तो इसमें पहले हम 1 लिख देंगे, आगे अच्छा 1 लिख देंगे। अच्छा हम तीनों लिख देंगे, 0 हम 1 लिख देंगे। कितना अंक पर है? 3 पर है, तो 3 गुना नीचे। आप बोले कि ये हम घटाए क्यों नहीं, तो ये अंक 0 है, तो क्या घटाए इसमें? सॉरी, इसमें तो ऑलरेडी सब पर टोपी है ही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 को 9, यही मेरा आंसर हो गया। इसको उतार लीजिए, 30 सेकंड का टाइम। चलिए आगे। मेरा इसको अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर था 4, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोला है कि 0.9999 डॉट अनंत गया है को बोला है कि P बट्टा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। बस आसान है, बहुत आसान है। 0.9, देखिए केवल 9 ही आ रहा है, बार 1 2 बार क्या है, 9 ही आ रहा है। तो इसको हम ब्रेक लगा देंगे, और ब्रेक लगाने के लिए क्या करेंगे, उस पर हम एक टोपी दे देंगे। इसका मतलब है कि ये 9 अनंत बार है, इसका कोई लिमिट नहीं है।
इसका मतलब है कि 9 अनंत बार है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो अब इसमें भी निकालेंगे, पहले हम 9 लिख देंगे, अब बट्टा में कई अंक पर है, एक अंक पर, तो एक 9 नीचे। अब जब इसको हम काटेंगे तो एक मरतबे काट जाएगा, मतलब एक आ गया, मतलब 0.9 बराबर क्या हो, एक आ गया। अब ये हो गया पी बटा क्यू के रूप में। अब ये इसको इस रूप में हो सकते हैं, अगर बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है, बट्टा में कुछ नहीं है तो एक है, इसे हम पी बटा क्यू के रूप में, अगर नीचे में कुछ नहीं तो एक हम दे सकते हैं, अपने मन से दे सकते हैं। क्या भाई, तो क्या भाई, परिमेय संख्या हो जाए। सर ये पी बटा क्यू के रूप में जाएगा, पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में हो गया। ये एक आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1/17 का दशमलव पूर्णांक, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 1/17 का दशमलव प्रसार अंकों में 1/17 का दशमलव प्रसार, 1/17 का दशमलव प्रसार अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों का अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने की विभाजन दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या हो सकती है। ये आप लोगों को खुद बनाना है, ये आप लोगों को खुद बनाना है। ये समझिए होमवर्क में हो गया, इसको भाग दे करके कितना अंक आगे तक आएगा। चलिए ये हो गया, इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है फिर अगले वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होइएगा। धन्यवाद।